पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो सैमसंग होती है वो म्योंग को डांट रही होती है। उसका कहना होता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ एक बुक को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए और तुम हो कि बस बिना मन से ही कोई भी बुक लिख दिए जा रहे हो। म्योंग जो है बहुत बदमाशी करता है किसी की किस्मत लिखने में। वो बस लिख देता है दोनों साथ में बूढ़े हुए और मर गए, हो गया एक इंसान की कहानी कंप्लीट। इसीलिए हमें लगता है कि किसी किसी की लाइफ इतनी बोरिंग और इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। म्योंग उन्हें समझाता है कि अरे यार वैसे भी ये कोरिया है और यहाँ पे हर किसी की हाई स्कूल तक की लाइफ ना सेम ही होती है, तो अगर हम कॉपी पेस्ट भी कर दे तो कुछ खास नहीं बदलेगा। तभी वहाँ पे सीनवो आता है। सीनवो को देख करके सैमसंग बोलती है कि तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए, इसकी हर कहानी काफ़ी अच्छी होती है, कितना मेहनत करता है ये किसी की डायरी को लिखने के लिए। तो सीन्यू बोलता है कि देखो तुमने वहाँ पर कुछ गलत किया है, वो ग्रेजुएशन 2 नहीं 3 साल में पूरा करेगा, 1 साल वो फेल हो जाएगा। तो म्योंग बोलता है अरे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल और पढ़ाई कर लेगा। और सीनवो जो है अपने ही में परेशान रहता है कि सब कुछ तो ठीक था, उसने मैजेंटा पिंक रेन भी कराया और जो बेरुम होता है उसने गोकुंग के लिए अम्ब्रेला भी लेके आया, फिर भी गोकुंग को बेरुम से प्यार क्यों नहीं हुआ, उन दोनों ने नंबर तक शेयर नहीं किया। और इधर जो गोक्यूंग होती है वो सियोल को बता रही होती है कि कल बेडरूम का अम्ब्रेला उसी के पास रह गया था, मेरे पास उसका नंबर नहीं है इसलिए मैं उसे दे नहीं पाई। तुम कहती थी ना कि तुम्हारे ऑफिस के पास वो आते जाते रहता है तो तुम दे देना। तो सियोल कहती है कभी अम्ब्रेला इंपॉर्टेंट नहीं है, कल वो सच में तुमको घर छोड़ने के लिए गया था। कल तुम्हारे जाने के बाद हम लोग बाहर निकले तो उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने बोला कि वो अभी निकली है, जाओ इसके पीछे, तो वो फिर दौड़ते हुए तुम्हें ढूंढने के लिए गया था। तो गोक्यूंग बोलती है हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरे बस में बैठा हुआ है। और अचानक से मैजेंटा पिंक रेन स्टार्ट हो गया और जैसे ही मैं बस से उतरी तो जो बेडरूम है वो अम्ब्रेला लेकर के आ गया। और पता है उसने क्या लाइन मारा, तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है ना, अगर होगा तब भी मत निकालना क्योंकि अब मैं बहुत एम्बेरस फील करने लगूँगा। फिर दोनों हम लोग साथ में घर की तरफ जा रहे थे और मैंने उससे पूछा कि तुम इधर ही रहते हो क्या, तो बैरूम ने बोला कि नहीं मेरा घर इधर नहीं है। तो फिर मैंने उससे बोला तो फिर तुम इधर क्या करने आए हो, तो बैरूम ने बोला कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए आया हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे तो तुम स्टॉकर लग रहे हो। तो बैरूम बोलता है अच्छा मैं अपना पूरा ड्रेसेस ख़राब करके एक अम्ब्रेला लेकर के तुम्हारे पीछे आऊँगा तुमको स्टॉक करने के लिए। ये बहुत फ़नी जोक था। तो फिर गोकिंग उसे सॉरी बोलती है। बैरूम बोलता है कि अगर बारिश इतनी रोमांटिक है तो आई विश कि अगले साल तक बारिश ही होते रहे। उन लोगों का ये सिचुएशन सुन करके सियोल को याद आता है कि कहीं ना कहीं तो ये कहानी उसने पढ़ी है। गोकुंग बोलते हो कि सब कुछ इतना रोमांटिक होने के बाद भी मेरा 1 सेकंड के लिए हार्ट बीट नहीं बढ़ा बैरूम को देख करके। तभी सियोल को ध्यान आता है कि जब वो लोग स्कूल टाइम में थे तब गोकुंग जो है अपने स्कूल के मैगजीन के लिए कुछ रोमांटिक स्टोरीज लिखा करती थी और बिल्कुल अब तक तो वैसा ही सेम होते आ रहा था। गोक्यूंग उसे बताती है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उतनी रात में तेज़ बारिश में केवल मैं और बैरूम बस स्टैंड पे खड़े थे। थोड़ी देर बाद एक कार काफ़ी तेज़ी से आती है और पानी का छींटा पड़ने से बचाने के लिए बैरूम मुझे कवर कर ले रहा है। हम लोग बिल्कुल परफेक्ट एंगल में थे किस करने के लिए, वो इतना हॉट लग रहा था भीगे बालों में। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद नॉर्मली खड़े होते हैं। गोकुंग से पूछता है बैरूम की चेक करो एक बार मुझे कहीं चोट वोट नहीं लगा ना। तो गोकुंग बोलते हैं कि नहीं सब ठीक है लेकिन तुम्हारे ड्रेसेस जो है ख़राब हो गए हैं, तुम मुझे दे देना मैं तुम्हें ड्राई क्लीनिंग करा के दे दूँगी। बैरूम बोलता है अब मैं ऐसे भीगे हुए बालों में लग रहा तो तुम मुझे नंबर तो देने नहीं वाली हो, तो क्यों नहीं हम लोग सूखे कपड़ों में डेट करने के लिए जाएँ। तो ये लो मेरा अम्ब्रेला, तुम फ़िलहाल घर जाओ, हम लोग किसी और दिन मिलते हैं अच्छे से रेडी होकर के डेट करने के लिए। सियोल बोलती है हैं कैसा लड़का है यार, इतना मस्त से सिचुएशन में उसने तुमसे नंबर तक नहीं मांगा, उसे अपने कपड़ों का पड़ा था। तो गोक्यूंग हंसने लगती है और बोलती है कि हाँ सो तो है, लेकिन पता है सबसे अजीब ये था कि वो भीगे बालों में इतना हॉट लग रहा था और फिर भी मेरा हार्ट बीट 1 सेकंड के लिए उसे देख करके नहीं बढ़ा। पता नहीं क्यों ये मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। और एक और चीज़, उसने जितने लाइन्स बोले वो सब कुछ सेम थे जिस तरीके का मैंने ऐसे लिखा था उससे। ये कोइंसिडेंस ही हो सकता है ना। सियोल बोलती है अरे नहीं ढक्कन, ये तुम्हारी किस्मत है, वो तुमसे मिला है, ये तुम्हारा पहला प्यार हो सकता है, तो तुम मौका नहीं छोड़ो, तुम उसका अम्ब्रेला यूज़ करो उसका बहाना दे करके दोबारा मिलने के लिए। इसके बाद गोकुंग जो है बुक स्टोर पे जाती है। वहाँ पर जैसे ही वो अपने ड्रामा का लिखा हुआ बुक देखती है जो कि बहुत ज़्यादा ही सेल हुआ है इस बार, तभी वहाँ पर सीनियो आता है और बुक पकड़ने के चक्कर में उसका हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद उसे देखने के बाद गोकुंग बोलती है कि तुम्हें बुक ले सकते हो, अब मेरा हाथ छोड़ दो। सिन्वो बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ये बुक खरीदूंगा। तो गोकुंग बोलते नहीं खरीदना तो मत खरीदो ना। सिन्वो उसे बोलता है कि वैसे भी तुम ये बुक रख लो, मुझे इस किताब से ज़्यादा उसके राइटर में इंटरेस्ट है। तो गोकुंग पूछती है क्या जानना है तुमको
बस राइटर के बारे में। तो सिन्वो बोलता है कि वो किस टाइप के लड़कों में इंटरेस्टेड है और ये बोल करके वहाँ से वो चला जाता है। गोकुंग सोचने लगती है कि इसे पता है क्या कि मैं ये बुक का राइटर हूँ। वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है तो देखती है कि वो अपने ऑनर के कार से आ रहा है, तो वो समझ जाती है कि यही ऑनर है। तभी सिन्वो आकर के उसके सामने कार रोकता है और बोलता है उसके साथ चलने के लिए। सिन्वो उसे बोलता है कि तुम वो कैफ़े ऑनर की बेटी हो ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो फिर गोकुंग उसके कार में बैठती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं वो हूँ। तो सिन्वो बोलता है कि तुम्हारे बारे में तुम्हारी मॉम ने मुझे बहुत बार बताया है और उन्होंने तो तुम्हारा मेरे साथ डेट भी फिक्स करने की कोशिश की थी और वैसे भी तुम्हारा फेस तुम्हारी मॉम से मिलता है। गोकुंग बोलते है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सिन्वो बोलता है हाँ, अगर तुम टाइम ट्रेवल करके आई होती और बोल रही होती कि मैं गोकुंग की मॉम हूँ तो शायद मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। गोकुंग बोलती है अब मैं समझी कि मेरी मॉम तुम्हारे जैसे हैंडसम बट सिली लड़कों को क्यों पसंद करती है। सिन्वो उससे पूछता है मैंने सुना कि तुम्हारे मॉम का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो गोकुंग का ध्यान आता है कि अगर बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगता है तो ऑनर लोग उन लोगों को निकाल करके खुद ही बिजनेस करने लगते हैं। तो वो झूठ बोल देती है कि नहीं, बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन मेरी मॉम तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छा बोलते रहती है कि तुम काफ़ी अच्छे पर्सन हो, काफ़ी हेल्पफुल हो। तो सिन्वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी मॉम झूठ बोल रही है तुमसे, उन्होंने तो मुझसे कहा था कि वो मुझे इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि मैं पैसा वाला हूँ। गोकुंग देखती है कि सिन्वो के कार में बहुत सारे बुक रखा हुआ है। तो सिन्वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर वो गोकुंग से पूछता है कि अच्छा चलो हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करते हैं, हम लोग फर्स्ट लव के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हारा किसी से मिलना लिखा हो और वो तुम्हारा पहला प्यार हो तो तुम्हें उससे प्यार हो ही जाएगा ना। तो गोकुंग बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि फर्स्ट मीटिंग के लिए हमारी बातें कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो रही हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो फिर सिन्वो कुछ नहीं बोलता है। गोकुंग से बोलती है सामने देख करके गाड़ी चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। रेस्टोरेंट में जाने के बाद गोकुंग दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास जाती है और पूछती है आपने हमारे ऑनर को बताया क्या कि मैंने वो ड्रामा लिखा है। तो उसकी मॉम बोलती है नहीं, क्या हुआ, तुम ऑनर से मिली थी क्या। तो गोकुंग बोलती है कि मैं बाद में सब कुछ बताऊंगी। वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि उसने गोकुंग का नंबर जो है बैरूम को दे दिया है। और तभी बैरूम भी उसे मैसेज करता है कि मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए गया था तो मेरा शर्ट जो है ड्राई क्लीन होकर अच्छे से बन के नहीं आ पाएगा तो मैं नया बाई कर रहा हूँ, तो तुम तीनों में से बताओ कौन सा शर्ट अच्छा है। गोकुंग सोचती है ये मुझसे शर्ट बाई करवाना चाह रहा है। गोकुंग अपना एसी वाला स्टोरी याद करके सोचती है कि इस टाइम में तो बैरम को मुझे कॉल करना चाहिए और जस्ट बैरम को कॉल आ जाता है। डर के उसका फ़ोन गिर जाता है। वो फ़ोन उठा करके बोलती है कि तुम्हारा टाइमिंग हमेशा इतना परफेक्ट क्यों होता है। तो बैरम बोलता है कि चलो अच्छा लगा तुमको मेरा परफेक्ट लगा टाइमिंग। तो फिर बैरम उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा अम्ब्रेला लौटा देना चाहिए। तो गोकुंग उससे बोलती है कि हाँ, मैं लौटाने ही वाली थी, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, मैं अपने दोस्त को तुम्हारा अम्ब्रेला दे देती हूँ। तो बैरम बोलता है कि तुम उसे बहाना की तरह नहीं यूज़ करोगी मुझसे मिलने के लिए। तो गोकुंग सोचने लगती है कि ये भगवान, ये तो बिल्कुल सेम हो रहा है जैसे कि मैंने ऐसे में लिखा था कि मेल लीड क्या बोलेगा, और अब ऐसे के हिसाब से बैरम को मुझे बोलना चाहिए कि क्यों ना हम लोग उसी बस स्टॉप पे मिले। और बिल्कुल बैरम भी सेम लाइन बोलता है कि क्यों ना हम लोग उसी बस स्टॉप पे मिले। तो ये सुन करके गोकुंग थोड़ा सा डर जाती है, उसका फ़ोन फिर से गिर जाता है और फ़ोन कट जाता है। उसकी मम्मी फ़ोन आकर के उठाती है तो गोकुंग से पूछती है कि एक बात बताओ, आपने मेरा एसी वाला बुक देखा है क्या, कहाँ होगा। तो उसकी मॉम बोलती है कि कुछ दिन पहले मैं क्लीन कर रही थी, मुझे मिला तो था लेकिन मैंने ऑनर को दे दिया। गोकुंग उससे पूछती है क्यों, आपने ऑनर को क्यों दे दिया, वो मेरा बुक पढ़ लेगा। तो उसकी मॉम बताती है कि एक्चुअली कुछ दिन पहले वो मुझसे लिफ्ट में मिला था तो काफ़ी टायर्ड लग रहा था। बाद में उसने मुझे पूछा कि आपके पास कोई ऐसे रोमांटिक स्टोरी वाली बुक होगी क्या, तभी मुझे तुम्हारे बुक के बारे में याद आया तो मैंने उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए दे दिया वो बुक पढ़ने के लिए। गोकुंग बोलती है कि अच्छा छोड़िए ये सब, आप बस मुझे इतना बताइए कि ऑनर कहाँ रहता है, मुझे जाकर के उससे अपनी बुक वापस लेनी है। और इधर हम लोग देखते हैं कि सिन्वो जो है सच में उसका बुक पढ़ रहा था लेकिन उस पर नाम कुछ और लिखा हुआ था। वो सोच रहा था कि इसका नाम क्यों डिफरेंट है, और वो उसका बुक पढ़ता है तो सब कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ था, आधा अधूरा था। तभी वहाँ पे म्यूंग आता है खुशी खुशी, वो एक लिमिटेड एडिशन वाइन लेकर के आया था। तो सिन्वो से बोलता है मैंने मना किया था ना कि यहाँ हॉल में नहीं लेकर के आने वाइन को। म्यूंग देखता है कि सिन्वो कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे इस स्टोरी पे। वो उसे बोलता है कि तुम अभी भी उसी की स्टोरी के पीछे पड़े हो। तो सिन्वो बोलता है कि हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं इसे मास्टरपीस बनाऊंगा, इसीलिए मैं इस पर इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लव लाइफ वाले में अटका हुआ हूँ। म्यूंग दिखता है कि वो किसी के मैगजीन से कॉपी कर रहा है। वो सिन्वो को बोलता है कि तुम उसकी स्टोरी कॉपी कर रहे हो, ये सही नहीं रहेगा। सिन्वो बोलता है कि मैं कॉपी नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा हिंट ले रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें अलग हैं। म्यूंग मुझसे बोलता है कि अरे मैं बस अच्छे मन से स्टोरीज़ लिखता नहीं हूँ, लव लाइफ के बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता है, तो मुझसे एडवाइस ले सकते हो। देखो क्या करो कि जो मेन हीरो हीरोइन है सबसे पहले उन्हें एक अच्छे से जगह पे घूमने के लिए भेजो और फिर दोनों को आइसोलेट कर दो। जब दोनों एक साथ अकेले कुछ टाइम रहेंगे ना तो दोनों का हार्ट बीट फास्ट हो ही जाएगा।
लेकिन ये काफ़ी क्रिंज लग रहा था सीनवो को, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो फिर वो दिमाग लगाता है और सच में कुछ एक ऐसा सीन क्रिएट करता है जिसकी वजह से सीनवो एक खाली से प्लेस पे पहुंच जाती है। बारिश होने लगता है और बैरों अपना कोट लेकर के आता है उसे बारिश से बचाने के लिए। क्या सच में दोनों कपल बन जाएंगे, डायटी का जादू चल जाएगा, या फिर गोक्यूंग को पता चल जाएगा कि ये उसकी नॉवेल वाली स्टोरी है? जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।